Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parameswar Singh. Class, in this video I am going to explain chapter 3 and chapter name is data handling. In this video I am going to explain data types, immutable and mutable data types and variable internals. So let us first understand data types. डेटा कई प्रकार का हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या अन्य और भी हो सकते हैं। मीन्स आप एक वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसे कहते हैं डेटा और उस डेटा का कुछ ना कुछ टाइप होता है। ओके, एक वेरिएबल में आप जितनी प्रकार के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं उसे ही कहते हैं डेटा टाइप्स। पाइथन में टोटल 6 डेटा टाइप्स हैं: नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड नंबर्स। नंबर्स 3 टाइप्स के होते हैं: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, फिर भी मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीजर्स 2 टाइप के हैं यहाँ पर: इंटीजर साइंड और बूलियंस। ओके, इंटीजर साइंड मीन्स ऐसे नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन उसमें प्लस या माइनस का सिंबल हो सकता है। सी एग्जाम्पल्स, जैसे 5 है। ओके, तो 5 भी आपका इंटीजर है, या फिर 39 मैं टाइप करता हूँ, एक भी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं यूज़ किया गया है प्लस या माइनस तो उसे आप प्लस ही समझेंगे, यहाँ पर प्लस ही उसको समझा जाएगा। ओके, और माइनस में भी कोई नंबर आप राइट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट उसमें ऐड कर देते हैं, भले ही आप 0 ऐड कर रहे हो, फिर भी अगर आप देखेंगे टाइप 5.0, इसका अगर आप टाइप देखेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोट हो जाएगा। ओके, ये इंटीजर नहीं होगा। तो आप अगर केवल 5 लिखेंगे तो ही वो इंटीजर होगा। ओके, और इसमें सिंबल प्लस या माइनस का हो सकता है। बूलियंस में केवल 2 ही वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो देखिए एग्जांपल के थ्रू अगर आपको राइट करें, अगर आप यहाँ पर बुल 0 तो रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। ओके, अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे बुल 1 तो आपका रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, तो बूलियन टाइप्स का जो डेटा है उसमें केवल 0 और 1 2 ही वैल्यू हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मींस ऐसे नंबर जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होना जरूरी होता है। ओके, 2 3 नहीं हो सकते, केवल एक ही हो सकता है। ओके, तो उसमें एक डेसिमल पॉइंट होना जरूरी होता है, ऐसे नंबर कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये भी प्लस या माइनस दोनों में हो सकते हैं। ओके, और इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके जो टाइप्स होते हैं जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट नोटेशन, इसको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो वहाँ आप उसको देख लीजिए। ओके, आप जाइए मेरे चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 11th का कंप्यूटर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट एग्जांपल्स में आप समझ सकते हैं, जैसे आपको 5.56.0 ये क्या है, ये फ्लोट है। ओके, यहाँ पर इसका अगर मैं टाइप चेक करूँगा तो 56.0 ये क्या है, फ्लोट है। ओके, और अगर हम यहाँ पर केवल 12 राइट करेंगे तो क्या होगा, इसका टाइप इंटीजर होगा। लेकिन अगर आप 12.0 कर देंगे तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। आप 0.5 भी राइट कर सकते हैं, सर टाइप 0.6 या कुछ भी राइट कर दिए तो देखिए यहाँ पर भी इसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। मीन्स डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को a+bj इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो a है वो रियल पार्ट है। ओके, इस नंबर का रियल पार्ट है, और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है, जहाँ पर जो j है वो सफिक्स के रूप में यहाँ पर राइट किया जाता है। ओके, और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए x = 3 + 2j। ओके, तो यहाँ पर जो 3 है वो रियल पार्ट है इस नंबर का, और जो 2 है वो इमेजिनरी पार्ट है, और j है सफिक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिटेल्स में आप क्लास 11th के
मैथमेटिक्स बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। सी x इक्वल टू 3 प्लस 2z। तो यहाँ पर ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, देखिए पाइथन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से पैरेंथेसिस में क्लोज करके इसे प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से राइट किया गया हो 0 प्लस 2z, तो अगर हम इसे जहाँ पर z को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट्स हैं, जो पैरेंथेसिस आ रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो अगर जो इसका रियल पार्ट है वो 0 होगा तो इसे ब्रैकेट के साथ में जो पैरेंथेसिस लगा हुआ है वो लगा हुआ नहीं आएगा। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट जो फंक्शन है उसका भी यूज़ करके आप देख सकते हैं। देखिए अगर मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए ये पैरेंथेसिस का प्रिंट हो रहा है, जबकि अगर मैं z को प्रिंट कर रहा हूँ तो इसमें पैरेंथेसिस नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वह इसमें 2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जब भी इसका रियल पार्ट जो है अगर वो 0 आएगा तो इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगे होंगे। ओके, और अगर रियल पार्ट उसका नॉन जीरो होगा तो ही पैरेंथेसिस लगा हुआ आएगा। ओके, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट को रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जो रियल और IMG के लिए अलग अलग उसके फंक्शन आते हैं, उसका यूज़ करके आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, ये फंक्शन नहीं, एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, देखिए कैसे मैंने x में स्टोर किया है इसको। देखिए यहाँ पर मैंने स्टोर किया है x में इस वैल्यू को। तो x डॉट अगर मैं रियल टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमें इसका केवल रियल पार्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, देखिए इसका रियल पार्ट डिस्प्ले हो गया। ओके, अगर मैं x डॉट IMAG टाइप करता हूँ तो इसका इमेजिनरी जो पार्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप रियल और IMAG एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका रेंज क्या होगा। मीन्स अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन से रेंज तक की वैल्यूज़ को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इंटीजर्स में आपकी अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू की बात करें तो आप एक वेरिएबल में अनलिमिटेड रेंज वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये केवल डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की जो वर्चुअल मेमोरी है वो कितनी है। ओके, बूलियंस में आपको पता है केवल 2 ही वैल्यू होते हैं, 0 और 1। ओके, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी रेंज अनलिमिटेड ही है और ये केवल डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी कितनी ज़्यादा है। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ऐसा ही है। मीन्स ये तीनों अनलिमिटेड हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इनका आप कितना भी बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं पाइथन में वेरिएबल्स में। ओके, और डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी कितनी ज़्यादा है। ओके, और बूलियंस में आप जानते हैं केवल इसमें 2 ही वैल्यू होते हैं, 0 और 1। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। जैसे ये कोई वेरिएबल है और इसमें मैं नंबर स्टोर करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सिंबल्स नहीं आने चाहिए। देखिए इस तरह से मैं इतने बड़े नंबर को मैं स्टोर करता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं है। ओके, मैं इसको प्रिंट करूँ, देखिए प्रिंट भी हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं आप बड़े से बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, जबकि C या C++ में ऐसा नहीं था, वहाँ पर एक लिमिट थी कि आप इसी रेंज तक के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके, तो आपको पता है कि कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर का लिखा गया है उसे कहेंगे स्ट्रिंग। ओके, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाता हूँ नेम। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी का नेम स्टोर कर दें। ओके, तो देखिए ये भी स्ट्रिंग है, इसका टाइप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसमें केवल किसी का मैं स्टोर करता हूँ केवल एक ही कैरेक्टर। ओके, तो इसका भी टाइप स्ट्रिंग ही होगा। ओके, देखिए दोनों का टाइप स्ट्रिंग है। ओके, तो पाइथन में अलग से कोई कैरेक्टर टाइप का
डेटा टाइप नहीं है, मीन्स कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए पाइथन में सेपरेट डेटा टाइप नहीं है। इसमें स्ट्रिंग को ही यूज किया जाता है कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। ओके, जो वेरिएबल्स हैं उनमें आप वैल्यूज को सिंगल कोटेशन में भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, देखिए, और जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं पाइथन, आपने स्टोर किया पाइथन ए में। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो इंडेक्सिंग होगी, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं A0 में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट करेक्टर है वो आ जाएगा। ओके, इस तरह 0 1 2 3 4 5। ओके, टोटल इसमें 6 करेक्टर हैं, तो इसका जो इंडेक्सिंग है वो 0 to 5 तक होगा। ओके, मीन्स इंटरनली पाइथन में कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 1 2 3 4 5 ओके यहाँ तक होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3 इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग होती है। ओके, मीन्स अगर मैं यहाँ पर माइनस में वैल्यू टाइप करूँ, अगर मैं यहाँ पर देखिए -6 टाइप कर देता हूँ तो भी P आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट करेक्टर है उसका इंडेक्स क्या है, -6 है। ओके, तो इस तरह से इंडेक्सिंग होती है और इस तरह से किसी भी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स के बारे में और अधिक डिटेल्स में जब स्ट्रिंग चैप्टर को अध्ययन करेंगे, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, बस वो कामा से सेपरेट होना चाहिए। ओके, मीन्स आप लिस्ट में जो स्टोर कर रहे हैं वो एक नंबर भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं स्टोर करता हूँ x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5। ओके, अगर आप स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हो सिंपली आप x टाइप कर दीजिए। देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो टाइप करिए टाइप, और यहाँ पर आप x टाइप कर दीजिए। ओके, देखिए इसका टाइप क्या है, लिस्ट। ओके, तो लिस्ट में आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बस वो कामा से सेपरेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं नेम स्टोर करना चाहूँ तो नेम भी स्टोर कर सकता हूँ, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना। ओके, तो इस तरह से कोई भी लिस्ट आप बना सकते हैं। ओके, और मिक्स टाइप का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करें, इसमें मिक्स टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं एप्पल स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं कोई नंबर स्टोर कर दे रहा हूँ। ओके, और फिर मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शो करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपली ये वर्क करेगा। लिस्ट के बारे में और डिटेल्स में देखेंगे लिस्ट वाले चैप्टर में। ओके, तो अभी फिलहाल नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स है वो है टपल्स। ओके, तो टपल्स में देखिए इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया है। ओके, ये बिल्कुल लिस्ट जैसा ही है, बस इसमें देखिए ब्रैकेट आपको इस यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ किया गया है और यहाँ पर भी आपको कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज़ को स्टोर करना है। ओके, लिस्ट और टपल में यह डिफरेंस है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और जो टपल है वो इम्यूटेबल है। ओके, म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में थोड़ा लेटर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ओके, टपल्स को एग्जांपल के साथ देखिए, प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपली कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। ओके, और यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ करिए और यहाँ पर वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करके स्टोर कर दीजिए। ओके, देखिए सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया था, ये मिस्टेक है, यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ वैल्यू। ओके, देखिए आ गया, बिल्कुल ये तैयार हो गया। इसका अगर टाइप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, P, देखिए इसका टाइप है टपल। ओके, टपल में भी आप डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और टपल लिस्ट से अलग कैसे है इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। ओके, देखते हैं डिक्शनरी।
देखिए डिक्शनरी में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओके। और यहाँ पर भी देखिए वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेट किए गए हैं, ओके। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो पेयर में होती हैं, की और वैल्यू की पेयर में होती हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो की है और 1 जो है वो वैल्यू है। इस तरह से यहाँ पर ई जो है वो की है और 2 जो है वो वैल्यू है, ओके। आई की है और 3 वैल्यू है, ओके। इस तरह से यहाँ पर ओ की है और 4 वैल्यू है और यू की है और 5 वैल्यू है। मीन्स डिक्शनरी में जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं वो पेयर में स्टोर होते हैं। इसमें एक होता है की और एक होता है वैल्यू, ओके। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ओके, विथ प्रैक्टिकल देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कोई जैसे वॉवेल्स देखिए लिया गया है, ओके। और यहाँ पर ए है, ओके, और फिर कोलन का यूज़ किया गया है और यहाँ पर 1, ओके। फिर नेक्स्ट ये देखिए की है ए ई, ओके, 2, ओके। इस तरह से वैल्यूज़ को मैंने टाइप कर लिया है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं वॉवेल्स मैं टाइप करता हूँ, ओके। देखिए पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है यहाँ पर। और अगर आप किसी एक सेपरेट वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं वॉवेल्स, और इसका इंडेक्स नंबर जो की है उसे आपको टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये टाइप किया, ठीक है। तो जैसे मैं ये राइट करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, ओके। तो इस तरह से अगर आप किसी दूसरे वैल्यू को लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर u टाइप कर देता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया, ओके। तो इस तरह से की के द्वारा उसके वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी के बारे में और डिटेल्स में जब डिक्शनरी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे, ओके। नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट्स, ओके। और देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसको इस तरह से स्टोर किया जाता है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का ही यूज़ किया जाएगा। बस यहाँ पर देखिए जो भी आप, ओके, इसे भी देखिए एग्जांपल के साथ, ओके। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली कैसे होगा। देखिए सेट्स, आपको कोई भी सेट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स को बनाया गया है, फ्रूट्स, ओके। और यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और एप्पल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट बनाना, और नेक्स्ट ग्रेप्स, ओके। देखिए मैं फ्रूट्स टाइप करता हूँ, देखिए शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओके। देखिए ये यहाँ पर देखिए सेट प्रिंट हो चुका है, ओके। और जो सेट है वो अनऑर्डर्ड होता है, तो यहाँ पर जो आप स्टोर किए हैं वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होता है, ओके। उसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ओके। देखिए इस बार भी सीक्वेंस प्रिंटिंग का इसका सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मीन्स इसका है कि जिस ऑर्डर में आप स्टोर किए होते हैं वैल्यूज़ को, ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ओके। यहाँ पर तो आप कितने भी बार टाइप कर रहे हैं तो देखिए सेम आपको प्रिंट करके मिलेगा जैसे अभी प्रीवियसली किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम इसी वैल्यू को स्टोर करें, और अगर मैं इस आइडियली क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पर सेट्स को क्रिएट करता हूँ, फ्रूट्स इक्वल टू सॉरी असाइन, और यहाँ पर मैं फिर से उसी सेट को क्रिएट कर देता हूँ, ओके। देखिए एप्पल हो गया और ये हो गया बनाना, और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ग्रेप्स, ओके। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ। देखिए इस बार जो प्रिंटिंग का सीक्वेंस है वो अलग है, ओके। तो जरूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में प्रिंट होगा जिस सीक्वेंस में आप उसको राइट किए हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ओके। तो कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू इन प्लेस चेंज हो जाती है, और कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जिनकी इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसे डेटा टाइप्स जिनकी वैल्यू इन प्लेस चेंज नहीं होती है उसे कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ओके। और ऐसे डेटा टाइप्स जिनकी वैल्यू इन प्लेस चेंज हो जाती है उसे कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स, ओके।
सी फर्स्ट इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बूलियंस, स्ट्रिंग और टपल्स। ओके, तो इसे समझते हैं प्रैक्टिकली। देखिए, जैसे इंटीजर्स नंबर मैं स्टोर करता हूँ =5। ओके, और अगर मैं इसका आईडी चेक करूँ, मीन्स इसका जो एड्रेस है अगर मैं उसे चेक करूँ तो देखिए इसका एड्रेस ये आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस ए की वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ और फिर मैं इसका आईडी चेक कर रहा हूँ तो इसकी जो आईडी है वो चेंज हो जा रही है। ओके, मीन्स जब आप यहाँ पर ए की जो वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, ए की वैल्यू, तो यह जो 7 है वह डिफरेंट लोकेशन पर है, वहाँ उसको वो रेफर कर रहा है। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाइथन में जो वेरिएबल है, ओके, पाइथन में जो वेरिएबल है वह केवल मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक लेबल का वर्क कर रहा है। ओके, मीन्स जहाँ पर 5, 6, 7 इस तरह से स्टोर किए गए हों, तो आप जैसे ए में अगर आप 5 असाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब अब जो ए है जिस मेमोरी लोकेशन पर 5 स्टोर किया गया है उसके लिए लेबल का वर्क करेगा। ओके, जब आप ए में कुछ और असाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ 7 असाइन कर दिया, तो अब जो ए है वह दूसरे मेमोरी लोकेशन को रेफर करने लगेगा। ओके, मीन्स जैसे मेमोरी पे यहाँ पर 5 स्टोर किया गया था और आपने लिखा ए असाइन 5। ओके, तो अभी जो ए है वो इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही आपने ए की वैल्यू चेंज की, ए में आपने 7 किया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि इसी मेमोरी लोकेशन पर ए 5 को इरेज करके यहाँ पर 7 हो रहा है। ओके, बल्कि ऐसा हो रहा है कि ए अब जो जहाँ पर 7 स्टोर है जिस मेमोरी लोकेशन पर, उस मेमोरी लोकेशन को ए अब रेफर करेगा। ओके, मीन्स इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, इसलिए जो इंटीजर है वो इम्यूटेबल है। ओके, मीन्स जो इन प्लेस वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करेंगे, अगर आप इसकी आईडी चेक करेंगे तो अभी कुछ और आएगा और फिर बाद में इसकी वैल्यू चेंज करने पर अगर मैं x की वैल्यू 2.5 कर देता हूँ और अब मैं इसकी आईडी चेक करता हूँ तो अभी जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट, इसका जो आईडी आएगा वो डिफरेंट आएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, जैसे यहाँ पर मेमोरी लोकेशन ही चेंज हो गया था उस तरह से यहाँ पर भी मेमोरी लोकेशन चेंज हो गया है, इसलिए जो एड्रेस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, मीन्स उसी मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू स्टोर नहीं हुई है, इसलिए जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो भी इम्यूटेबल है। ओके, और बूलियंस भी इम्यूटेबल होते हैं। देखिए, जैसे मैं स्टोर करता हूँ x = bool 0। ओके, अब मैं अगर इसका मैं आईडी चेक करूँ, ओके, मैं टाइप करता हूँ x। ओके, देखिए इसकी आईडी अभी क्या है, अभी मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसकी आईडी चेक करता हूँ तो देखिए इसका जो आईडी आएगा वो डिफरेंट आएगा। ओके, क्योंकि जो 0 है और जो 1 है वो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुए हैं। ओके, और x केवल यहाँ पर लेबल का वर्क किया है, इसलिए बूलियन भी क्या है, इम्यूटेबल है, मीन्स उसकी इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। स्ट्रिंग के साथ भी ऐसा है और टपल्स के साथ भी ऐसा ही है। ओके, देखिए x = मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ पाइथन। ओके, और अब मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ, देखिए 0 इंडेक्स पर अभी क्या है, p है। ओके, तो मैं x जो 0 है उसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं r करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो स्ट्रिंग टाइप होता है वो इम्यूटेबल है। ओके, और इस तरह से अगर आप टपल्स में करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, टपल्स में एक क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4। ओके, देखिए अगर इसकी जो वैल्यू है अगर उसको आप चेंज करना चाहेंगे कि आप जो सेकंड इंडेक्स है, ओके, सेकंड इंडेक्स 1 होगा, देखिए अभी क्या है 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर 5 करना चाहूँ तो नहीं हो सकता क्योंकि जो टपल है वो क्या है, इम्यूटेबल है। ओके,
जबकि म्यूटेबल होते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। ओके, देखते हैं इसको भी विथ एग्जांपल। देखिए, जैसे लिस्ट की बात की जाए तो x इक्वल टू लिस्ट बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या है, लिस्ट है। ओके, अगर आप 3 राइट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है। ओके, देखिए 0 1 2 3। ओके, तो जो थर्ड इंडेक्स है वो फोर्थ पर आता है। ओके, तो अगर आपको इसे चेंज करना है तो x3 और यहाँ पर मुझे 7 स्टोर करना है। ओके, देखिए स्टोर हो गया। और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें, देखिए यहाँ पर देखिए 7 आ गया। ओके, मीन से क्या, म्यूटेबल है, यहाँ पर इन प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, और नेक्स्ट है डिक्शनरी। ओके, सो डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, यह डिक्शनरी हो गई। ओके, और इसकी वैल्यू हमें चेंज करना है तो डी अगर ए राइट करें तो देखिए आप क्या आता है, सॉरी डी, और यहाँ पर डी ए। ओके, देखिए 1 आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर बी स्टोर कर देता हूँ। देखिए, और मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ डी। देखिए यहाँ पर देखिए बी मीन्स यहाँ पर देखिए जो 1 था, जो वैल्यू थी वो क्या हो गया, अब बी हो गया, मीन्स चेंज हो गया। ओके, इसी तरह से आप सेट्स की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, म्यूटेबल टाइप्स के हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएबल इंटरनल्स। मीन्स वेरिएबल का एक टाइप होता है, वेरिएबल की कुछ वैल्यू होती है और वेरिएबल का आईडी होता है। ओके, तो अगर आप किसी वेरिएबल का, अगर आपको टाइप पता करना हो तो क्या करते हैं आप, टाइप जो फंक्शन उस टाइप करते हैं और ये बताता है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है। ओके, अगर उस वेरिएबल की आपको वैल्यू प्राप्त करनी हो तो आप सिंपली उस वेरिएबल को राइट करके आप इंटर प्रेस कर देते हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, और इसी तरह से अगर आप प्रिंट का यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ओके, प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसका मेमोरी एड्रेस आपको पता करना हो तो आप आईडी जो फंक्शन होता है उसका आप यूज़ करते हैं। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।